वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद से कांग्रेस जहां उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी अपनों के रूठने से परेशान दिख रही है। अपनों की नाराजगी से पार्टी नेतृत्व चिंतित है। क्या है इसके पीछे वजह? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव की बड़ी हलचल। अपनों को साधने पर क्यों है बल? विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बाकी है, लिहाजा पार्टियों की तैयारियां अब और जोर पकड़ने लगी है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस जहां उत्साहित और आक्रामक है, तो वहीं बीजेपी में बिखराव दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज एकजुट दिख रहे हैं। केंद्रीय नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, जबकि बीजेपी में कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं। अपनों को मनाना पार्टी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। अगर सबको मनाने में कामयाबी नहीं मिली, तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। कर्नाटक का मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारा संगठन मजबूत है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का कैसा बेड़ा गर्क किया, कैसा बंटाधार किया। आपने देखा होगा कई रीजनल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें शामिल हो गए, कई हमारे कांग्रेस पार्टी के शामिल हो गए। तो स्वाभाविक है उनके अंदर जो द्वंद्व हो रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके कांग्रेस विचारधारा के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने में इस्तेमाल करा था। अब जब आम चुनाव आ रहा है फिर से, तो उनको वो चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी के नेता नाराज क्यों चल रहे हैं? तो बताया जाता है कि सिंधिया समर्थकों से समीकरण बदले हैं। कई नेताओं का सियासी करियर दांव पर है। टिकट से कम पर कोई मानने को तैयार नहीं है। कुछ जिलों में प्रभाव की खींचतान है। नेता एकजुट नहीं हुए तो नुकसान की आशंका है। हालांकि ये चुनौती कांग्रेस के साथ भी है। दिग्गज नेता कितने मन से साथ रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। यानी एक तरह से कहें तो पार्टियों की एक बड़ी लड़ाई खुद से भी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को अब कुछ ही माह शेष हैं और दोनों ही पार्टियां अब अंतिम अपनी तैयारी में लगी हुई हैं टिकट वितरण की। कांग्रेस में तो काफी उत्साह है। जो कर्नाटक में जो विजय मिली है, उससे उनको ऐसा लगता है कि अब देश में जो कांग्रेस के नीचे की जो जमीन थी वो खिसक गई थी, अब वापस आ रही है। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो उससे काफी उत्साह। अब बात चुनावी रणनीति की, तो सबसे पहले बात बीजेपी की। पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। 30 वोटर्स पर एक कार्यकर्ता तैनात हो रहा है। करीब 12 लाख अर्ध पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। अर्ध पन्ना प्रमुख का प्रयोग एमपी में पहली बार हुआ है। इसी तरह बात करें कांग्रेस की, तो हारी हुई सीटों पर ज्यादा ध्यान है। दिग्गजों को हारी हुई सीटों की कमान दी गई है। बीजेपी के प्रभाव वाले इलाकों में दिग्गजों के दौरे होंगे। मतलब साफ है कि घर को सहेजने के साथ साथ जमीनी मजबूती और घेरेबंदी की भी पूरी तैयारी हो रही है, ताकि चुनाव में धार कमजोर न दिखे। चुनावी साल में राजनीतिक दलों को जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी संभालना पड़ता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्वाभाविक बात है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नेताओं को साधने में जुट गई है। चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों में है, क्योंकि 2018 के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जो ठोपटक हुई थी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों भुगत रही हैं। देखना यह होगा कि 23 चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने लोगों को कितना साथ पाती हैं, क्योंकि चुनाव में तो संगठन ही काम कर पाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती है। जो एकजुट रहा उसी की आसान रही। एक फ्रंट पर पार्टियां खुद की लड़ाई से भी लगातार आगे लड़ती हुई नजर आती हैं। एक फ्रंट पर पार्टियों की लड़ाई खुद से भी है।